चली गई। और जैसे ही माता कैलाश गई है, आपको पता होगा जब माता कैलाश गई है तो उस दिन से भगवान शिव ने माता का आसन अलग कर दिया हमेशा के लिए। क्यों? माता ने सीता का रूप बनाकर वहां गई थी, और सीता कौन है? भगवान शिव की माता है ना, उनको माता मानते हैं। राम को प्रभु मानते हैं, राम भगवान शिव पार्वती मैया को माता मानती है, शिव को पिता। तुमने माता का रूप धारण करके तुम गई थी, तो आज से मन से मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। भगवान की लीला मात्र है, मन से परित्याग हो गया। उस दिन से भगवान शिव ने माता को अपने वामांग में दोबारा नहीं बिठाया। माँ सती को भी आत्म बहुत ग्लानि हो रहा है, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया जिसके कारण ये सब हो गया। इसके बाद अब जैसे ही माता का इधर मानसिक रूप से शिव जी परित्याग किए हैं, उसके बाद आज एक दिन आया जिस दिन में सुबह से लेकर शाम हो गया, आसमान में गड़गड़ाते हुए क्या बढ़ रहा है? विमान। गड़गड़ाते हुए विमान आज चारों ओर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि दक्ष ने किया है यज्ञ। अब इस बात को भी जान लो कि दक्ष ने यज्ञ किया है, कैसा किया है, किस लिए किया है। दक्ष ने आज, हाँ, कहाँ हम लोग पहुंचे थे? दक्ष पहले अभी प्रजापति बना है ना, दक्ष बना है प्रजापति। तो स्वागत में घोषणा पत्र, जानते हो नहीं, जब नेता बनते हैं तो घोषणा पत्र दिया जाता है, बोलो शपथ ग्रहण करो। आज शपथ ग्रहण का समय है। दक्ष आज बैठा है सिंहासन पे, जितने भी देवता लोकपाल सबका जमावड़ा लगा है, भीड़ लगा है, सब आए हैं आज दक्ष के स्वागत। ब्रह्मा विष्णु महेश सब आए, इतना बड़ा भारी भीड़ उमड़ा है। जैसे ही दक्ष आया सब अपने आसन से खड़े हो गए दक्ष के स्वागत के लिए। 3 आदमी खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश, 3 आदमी खड़े नहीं हुए। दक्ष ब्रह्मा जी की ओर देखे, कहे चलो कोई बात नहीं, नहीं खड़े हुए, मेरे पिताजी हैं, बैठे रहे, ठीक, कोई बात नहीं। विष्णु जी की ओर देखे, कहे ये मेरे दादा हैं, कोई बात नहीं, है ना, विष्णु जी के नाभि कमल से निकले हैं ब्रह्मा जी, ये मेरे दादा हैं, ये बैठे हैं, कोई बात नहीं, बैठे रहो, बैठे। शिव जी को जैसे ही देखे पूरा माथा घूम गया। अरे ये तो मेरा दामाद है, इसको तो खड़ा होना चाहिए भाई, ये तो मेरा दामाद है। दामाद यदि ससुर के स्वागत में खड़ा नहीं हुआ, मतलब यही मेरा अपमान करवा रहा है। आज दक्ष क्रोध के रंग में इतना रंग गया है, आज शुरू में ही आकर वो बड़बड़ाना चालू कर दिया। देखो, जो सभापति होता है ना, किसी भी सभा का सभापति, जैसे कोई नेता आता है तो पहले क्या होता है? पहले बाकी लोग जितने चेला चपाटे लोग रहते हैं सब लोग पहले बोल लेते हैं माइक में, फिर लास्ट में दिया जाता है नेता को संभाषण करने के लिए, है ना। जैसे हम यहाँ कथा करने के लिए बैठने आते हैं, पहले संगीत बज जाता है, आरती हो जाता है, सब चीज हो जाता है, फिर मंगलाचरण से चालू करते हैं। सभा का जो सभापति होता है वो हमेशा अंत में ही बोलता है, लास्ट में। लेकिन आज दक्ष लास्ट में नहीं, पहले ही बोलने लग गया। दक्ष कहता है, अयम तो लोकपाला नाम सयग्नो निरपत्रयः। सभा में जितने लोग बैठे हैं कान खोलकर सुन लो। जिसे बैठने का तमीज नहीं हो, जिसे बैठने का तरीका नहीं पता, जिसको सभ्य समाज में कैसा बैठते हैं ये भी नहीं पता, उस आदमी को क्यों बैठा दिया गया, मुझे तो ये समझ नहीं आता। आज दक्ष ने भगवान शिव को, शिव के लिए खूब बड़बड़ाने लगा। अब सब लोग एक दूसरे के मुंह को देखने लग गए, सब लोग एक दूसरे के मुंह को देखने लग गए। यहाँ सभ्य आदमी कौन बैठा है भैया? और जाहिर से बात है, इतने लोग बैठे हैं, कहीं चिल्लाओ असभ्य आदमी है तो सब लोग एक दूसरे को देखेंगे।
ना मैं कहूँ एमएलए कहा था बिन नहाए आए हज के सब एक दूसरा देखे धली कौन बिन नहाए आगे देता है ना, इसने हो ही नहीं। तो यहाँ कौन है जिसमें सभ्यता नहीं है, सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। दक्ष चिल्लाता है क्या इधर उधर देखते हो, अयम तू लोकपालानाम शयग्नो निरपत्रयः, ये शंकर तुम्हें दिखाई नहीं देता। सब लोग अवाक हो गए, ये किसी और को नहीं साक्षात देवादिदेव भोलेनाथ को गालियां दे रहा है। देखिए आज दक्ष कितना बड़ा बात बोल दिया। दक्ष कहता है अरे इधर उधर को तो छोड़ो, इसमें तो सभ्यता नहीं है, सभ्य लोगों के बीच कैसे बैठा जाता है ये तक पता नहीं इसमें। हमारे प्राण प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला है ये बिल्कुल। देखिए श्लोक क्या कहता है, अयम तू लोकपालानाम सयग्नो निरपत्रयः। निरपत्रयः का अर्थ होता है निर्लज्ज। ये एक नंबर का निर्लज्ज है। किसको कह रहा है? भोले बाबा। तो देखो संत ने कितना अच्छा अर्थ निकाला है इस शब्द का। निरपत्रयः का अर्थ होता है अयम तू लोकपालानाम सयग्नो निरपत्रयः, जिसके आने से सबका यश धूमिल हो जाए उसको निरपत्र कहते हैं। कैसे? भोले बाबा जब आते हैं तो छोटे मोटे देवता का रोल नहीं रह जाता, सबका यश धूमिल हो जाता है। सबका यश, किसी को लोग मानते नहीं, भोले बाबा को मानते है ना। जैसे विधायक के बीच में कहीं मुख्यमंत्री आ जाए तो विधायक का सारा भीड़ कम होकर मुख्यमंत्री में ज्यादा भीड़ लग जाता है, और सामने के गली में कहीं प्रधानमंत्री आया हो तो मुख्यमंत्री का सारा भीड़ प्रधानमंत्री में चला जाता है ना। वैसे ही जब शिव भगवान आते हैं ना तो छोटे मोटे देवता का कदर नहीं रह जाता, भीड़ नहीं लगता उनके पास। अयम तू लोकपालानाम शयग्नो निरपत्रयः, बाकी देवता का कदर नहीं रहता। इस प्रकार आज देवता लोग आज सुन रहे हैं, अपमान को बोल कुछ नहीं रहे। आज संत ने कहा कि हमें पता है ये दक्ष क्यों बड़बड़ा रहा है, क्यों बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तह आवा, नहीं को अस जगमा जगमाही, प्रभुता पाई जाय मदनाही। सारा खेल तो साहब पद का है, पद मिला है, पद मिलते ही इतना अहंकार हो गया है, विवेक इतना शून्य हो गया है, पहचानने की क्षमता इतनी खत्म हो गई है। किसको गालियां दे रहा है ये तक उसको नहीं पता। ये जगत का भगवान है। सम कल्याणम करोति इति शंकरः, जिसके नाम लेने से जीव का कल्याण हो जाता है उसको गालियां दे। संत तो कहते हैं भगवान भोलेनाथ इस सारे जगत में ऐसा कौन होगा जो भगवान भोलेनाथ का पूजा नहीं करे, भगवान भोलेनाथ को नहीं माने। सांप बिच्छू लोग रोते आए, भगवान ने सबको उनका स्थान दे दिया। पेड़ पौधे में ये धतुरा भांग ये सभी कहे महाराज हमको कोई नहीं लेता, भोलेनाथ ने सबको आश्रय दिया। जिसका कोई नहीं होता उसका भोलेनाथ होता है। अब एक संत खड़ा होकर कहता है दक्ष को, ऐ दक्ष कब से बड़बड़ाया जा रहा है, जब इस शंकर में तुझे दुर्गुण ही दुर्गुण दिखा है, अपनी बेटी का शादी क्यों किया? इसके नहीं करना था ना। दक्ष कहता है मैं अपनी बेटी का शादी और इस शंकर के साथ बिल्कुल नहीं। वो तो मेरे पिताजी बहुत जिद करने लगे तब किया हूँ, वरना कहाँ मेरी बेटी गृहीत्वा मिगवाक छाया पाणी मरकट लोचनः, कहाँ मेरी बेटी हिरणी के जैसे आंख वाली, और कहाँ तस्य पाणी मरकट लोचनः, कहाँ ये बंदर के जैसे आंख वाला शंकर। मरकट यानी बंदर। कहाँ मेरी बेटी का आंख हिरणी की तरह है, कितनी विश्व सुंदरी है, और कहाँ ये शंकर? नाना बाबा कभी नहीं देता, वो तो मेरे पिताजी जिद करने लग गए। आज खूब भोले बाबा को सुनाने लग गया, लेकिन शास्त्र कहता है हरि हर निंदा सुनहि जो काना, लगे पाप गौ घात समाना।
हरि हर निंदा सुनहि जो काना, और लगे पाप गौ घात समाना। गलती से भी हरि हर का निंदा सुन लोगे ना, तत्काल गौ हत्या का पाप लग जाता है। कोई तुम्हारे सामने शिव की बुराई करे, कोई तुम्हारे सामने नारायण की बुराई करे, उससे लड़ नहीं सकते, चुप कान को दबा के वहां से चुप चलते बनो। शिव की बुराई सुनोगे, नारायण की बुराई सुनोगे, गौ हत्या का पाप का भागीदारी बन जाओगे। इसलिए कभी भी हरिहर का बुराई अपने कान में नहीं सुनना चाहिए। नंदी आज उठकर खड़ा हो गया, महाराज आपकी निंदा सुनने से गौ हत्या का पाप लगता है, मैं तो नहीं सुन सकता, अभी बताता हूँ इस दक्ष को। भगवान भोले बाबा कहे, नंदी चुप बैठ जा, ससुर जमाई का बात है, हम लोग आपस में निपट लेंगे, चुप बैठो अभी। नंदी बाबा आज चुप बैठ गए, लेकिन दक्ष बड़बड़ाते जा रहे, चुप होने का नाम नहीं ले रहा। खूब सुनाया, लास्ट में श्राप दे दिया, जा शिव श्राप देता हूँ, किसी यज्ञ में तुझे भाग ना दिया जा, है ना। शिव को श्राप दे दिया गया। अब जैसे ही शिव को श्राप दिया, वैसे ही नंदी खड़े हो गए, कहे दक्ष अभिमानी, ये तुझे पद क्या मिल गया रे, कब से तू बड़बड़ाए जा रहा है, तुझे ये भी नहीं पता तू किसे श्राप दे रहा है, भगवान भोलेनाथ को। जा मैं भी तुझे श्राप दे रहा हूँ, कब से तू बड़बड़ा रहा है, बड़बड़ किए जा रहा है, जा तुझे बकरे का मुंह लग जाए, है ना। नंदी बाबा ने श्राप दिया। जितने ऋषि मुनि आए थे सब अपने दाढ़ी पे हाथ घुमा रहे हैं, कहे नंदी तू क्यों बोला रे ससुर जमाई के बीच में, जा मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि शिव के गण पाखंडी हो जाए। अब शिव के सब गण खड़े हो गए, ए बाबा तू क्यों बीच में बोला, हम लोग भी श्राप देते हैं, जा तेरे जैसे चाटुकार लोग भिखमंगे हो जाए, सर्वा भक्षा द्विजायता। शिव जी ने सोचा, हरे राम राम, ये आशीर्वाद समारोह है कि श्राप समारोह है, ये सब मेरे कारण हो रहा है, मैं चलता हूँ, भगवान अंतर ध्यान हो गया। नंदी को कहे चलो यहाँ से, ऐसा श्राप देने में नहीं बनेगा सबको। इसलिए भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए और सब लोग भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए आ गए। लेकिन शास्त्र कहता है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। दुश्मनी का गांठ एक बार लग गया ना, कितनों साबुन और निरमा चला लो नहीं धुलने वाला हो। आज दुश्मनी का गांठ लगाकर दक्ष अपने हृदय में बैठ गया। भोले बाबा को इन सब से मतलब नहीं है ना। दक्ष अपने हृदय में आज अपमान का गांठ बनाकर बैठ गया, कहे बदला लूंगा, ऐसा मानकर वो बैठा है। आज नंदी जितने गढ़ हैं भगवान भोलेनाथ की जय जयकार कराते हुए कैलाश की ओर बढ़ रहे हैं। बोले शिव शंकर भगवान की जय।